क्या आप भी स्ट्रगल करते हैं अपने गोल्स के लिए? ऐसी क्या चीज़ है जो सक्सेसफुल पीपल्स और अनसक्सेसफुल पीपल्स को आपस में अलग करती है? वो क्या है? आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, वो भी फुल रिसर्च और एनालिसिस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश के साथ। Point number 1. Decide your goal and clean it. दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना है। एक फिक्स गोल डिसाइड करो, उसे क्लीन रखो। अगर तुमने अपना गोल क्लीन नहीं रखा तो फिर तुम्हें परेशानी होगी। तुम कुछ दिन तो अपने गोल्स के लिए स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, बट धीरे धीरे वो तुम्हारी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा। फिर तुम अपनी पुरानी आदतों के घेरे में पड़ जाओगे। दोस्तों, मैं एक स्टोरी से बताता हूँ। दो लड़के थे, एक का नाम था निखिल एंड सेकंड का नाम सोहन। दोनों के सेम गोल्स थे, बट निखिल ने अपना गोल क्लीन रखा जिससे वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाया। और जब रिजल्ट आया तो सब शॉक। निखिल ने अपना गोल अचीव कर लिया बट सोहन नहीं कर पाया। तो इस स्टोरी से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें अपना गोल क्लीन क्यों रखना चाहिए। अगर आप अपना गोल क्लीन रखोगे तभी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे, नहीं तो आप अपने पुरानी आदतों में वापस पड़ सकते हो। तो इसलिए बी अवेयर। Point number 2. How to maintain consistency. देखो दोस्तों, आपने अपना गोल फिक्स कर लिया, उसे क्लीन कर लिया। अब बारी है आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना होगा। जो भी आप काम शुरू कीजिए, ऐसा ना कीजिए कि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दो, उसके बाद धीरे धीरे गैप बढ़ता जाए, फिर आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। इसको बचाने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना होगा। जब आप स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो। बड़ा करोगे तो सारी एनर्जी एक ही बार में लगा दोगे, फिर अगले दिन आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो बेटर यही होगा कि आप खुद को डेली 1% इम्प्रूव कीजिए। तो आप 1 साल बाद देखेंगे कि आप 37% इम्प्रूव हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का एक बेस्ट वे है, जब आप वर्क करो तो खुद को रिवॉर्ड दो। जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, खुद को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड में आप अपना फेवरेट काम कर सकते हो, जैसे गेम्स खेलना, ड्राइंग, नेटफ्लिक्स देखना, etc। नाउ अब आता है हमारा मेन टॉपिक। Difference between successful people's and unsuccessful people's goal. देखो दोस्तों, सक्सेसफुल पीपल भी गोल बनाता है और अनसक्सेसफुल पीपल भी गोल बनाता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों सक्सेसफुल पीपल सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं और अनसक्सेसफुल पीपल हार जाते हैं, अपना गोल नहीं प्राप्त कर पाते? अनसक्सेसफुल पीपल की सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं लेजीनेस, ब्लेम अदर्स, फिक्स्ड माइंडसेट, ओवरथिंकर, प्ले इट सेफ। मैं आपको इन सभी प्रॉब्लम्स का एक एक करके सॉल्यूशन बताऊंगा और इन प्रॉब्लम्स का इन डेप्थ रिसर्च करके बताऊंगा ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। तो चलते हैं मिस्टेक नंबर 1 पे, लेजीनेस। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रील स्क्रॉल करते हो तब आपको लेजीनेस फील नहीं होता? जब आप काम करते हो तभी आपको लेजीनेस फील क्यों होता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। सोचोगे भी कैसे? जब आप रील्स की दुनिया से बाहर आओगे तब तो सोचोगे। हार्वर्ड के रिसर्चर्स कहते हैं कि लेजीनेस एक मोरल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। एक बात और, हार्वर्ड हेल्थ ये भी कहता है कि सोशल मीडिया खराब नहीं है, बट इसका अनस्ट्रक्चर्ड यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। लेजीनेस इज इक्वल्स टू इमोशन से बचना। जब आप काम करने जाते हो और मन नहीं करता तो तुम अपने इमोशन से भाग रहे होते हो या बच रहे होते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, डिसिप्लिन रहो। जो बंदा डिसिप्लिन रहेगा उस पर इमोशन हावी नहीं होता, और मन रहे या ना रहे आप उस काम को करते हो। पॉइंट नंबर 2, डोपामिन लूप मीन्स रील स्क्रॉल ट्रैप। रील्स ऐप एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम पर चलते हैं, मतलब कभी बोरिंग रील, कभी एनर्जेटिक रील। इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और तब तुम्हारा माइंड कहता है एक और। इसके चक्कर में तुम्हारे 3 से 4 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, और आप सोचते हो कि यार टाइम कितना फास्ट बीत रहा है। भाई, टाइम किसी के लिए नहीं रुका है और ना ही रुकेगा, सो बी अवेयर। पॉइंट नंबर 3, फोन प्रेजेंस।
हार्वर्ड हेल्थ एक आर्टिकल में लिखती है, सिर्फ फोन टेबल पे रखने से तुम्हारा फोकस 20 से 30% गिर जाता है। चाहे यूज करो चाहे ना करो, आप खुद सोच कर देखो, अगर यूज करते हो तब आपका फोकस कैसा होगा, तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अब ये तो रही बात प्रॉब्लम्स की, अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इन्वायरमेंट चेंज। जब काम करो तो मोबाइल दूसरे कमरे में रख दो। अगर तुम्हारा काम मोबाइल से ही है तो ऐप लॉकर या ऐप रिस्ट्रिक्शन या रील्स ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हो। अगर ऐप डिलीट नहीं कर सकते तो होम स्क्रीन से तो रिमूव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, फ्रिक्शन बढ़ाओ। रील्स ऐप से लॉग आउट कर दो और टाइमर लगा दो कि मैं इतने घंटे ही रील देखूंगा, इसके बाद मैं नहीं देखूंगा। मैं अपने अकाउंट से बार बार लॉग आउट कर लूँगा ताकि मुझे उसके मैसेज भी ना मिले, ताकि मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल और कम हो जाए। पॉइंट नंबर 3, अर्ग लेबल करो। जब भी रील्स देखने का मन करे तब अपने आप से ये बोलो, ये अर्ग है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। अक्सर अर्ग खुद ही चले जाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, ब्लेम अदर्स। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपनी मिस्टेक को मानिए और उसे सुधारिए, ना कि दूसरों के ऊपर अपनी गलती का दोष दीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। मिस्टेक नंबर 3, फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वो बिलीफ है जिसमें तुम सोचते हो कि तुम्हारी एबिलिटीज, इंटेलिजेंसी, टैलेंट, पर्सनैलिटी फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता। अगर तुम भी ये सोचते हो तो तुम गलत हो। इसीलिए फेलियर से डर लगता है, एफर्ट को तुम देना नहीं चाहते और चुनौतियों से पीछे भागते हो। बट ग्रोथ माइंडसेट का उल्टा है। ग्रोथ इज इक्वल्स टू एबिलिटीज, प्रैक्टिस, फीडबैक और स्ट्रैटेजी। इन्हीं सब से तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है। तो अपने माइंडसेट को फिक्स्ड मत रखो, उसे टाइम टू टाइम अपग्रेड करते चलो। नाउ चलते हैं नेक्स्ट। मिस्टेक नंबर 4, ओवर थिंकिंग। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हज़ारों लोगों को होती है और सबसे ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स को। इसका सॉल्यूशन एक ही है। जब आप ओवर थिंकिंग करने लगे तो एक पेन और पेपर लेना है और सारी ओवर थिंकिंग को लिखकर पेपर को जला दो या फाड़ दो, आपकी मर्जी। इससे आपकी ओवर थिंकिंग रुक जाएगी। ये सबसे बेस्ट वे है ओवर थिंकिंग से बचने का। मैं खुद इसे पर्सनली ट्राई करता हूँ, आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना। चलते हैं मिस्टेक नंबर 5, प्ले इट सेफ। आप कब तक छुप छुप कर रहेंगे? कभी तो रिस्क लीजिए, थोड़ा तो लीजिए। कब तक आप रिस्क लेने से डरोगे? कभी अपने गोल के लिए सीरियस हो जाओ, नहीं तो फिर आप में और अनसक्सेसफुल पीपल लोगों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप अब समझ गए होंगे। तो